समझ गए इस गीत को कि हाथ परमेश्वर का है, आप जिंदा हैं। आपके हाथ, आपके सिर के ऊपर परमेश्वर का हाथ है। आमीन। आपके बच्चों के ऊपर परमेश्वर का हाथ है। आपके बिजनेस पर, आपकी सेवकाई पर, आपके घर, आपके चर्च पर परमेश्वर का हाथ है। जो आपको गिराना चाहेगा वो गिर जाएगा, खुद गिर जाएगा। आप बढ़ेंगे, फूलेंगे, हंसते रहेंगे, आनंद करेंगे यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर आपसे प्यार करते हैं। पवित्र आत्मा कह रहे कि जिसको, जो लोग सोचते हैं कि शायद कि मेरी लाइफ में अब तक सुख क्यों नहीं है, आनंद क्यों नहीं है, ये सिर्फ एक परमेश्वर की डांट है। आप समझ रहे हैं कि नहीं? बाइबल में लिखा नीति वचन में उसके 3:11 में, हे मेरे पुत्र यहोवा की शिक्षा से मुंह ना मोड़ना, जब वह तुझे डांटे तब बुरा ना मानना, क्योंकि यहोवा जिससे प्रेम रखता है उसको डांटता भी है, जैसे कि बाप उस बेटे को जिससे वह अधिक चाहता है। हालेलुया। अगर आज आपको लग रहा है कि मैं कनाडा गया था वापिस आ गया, आपको लग रहा है कि शायद मेरी नौकरी मेरे हाथ से निकल गई, या मेरे बच्चे को अब तक जॉब नहीं मिला, अब तक कुछ नहीं हुआ, ये एक डांट ही समझो। अगर नहीं हुआ, कोई भलाई है इसके अंदर, क्योंकि परमेश्वर लिखा, परमेश्वर अगर आपको डांटते हैं, अगर आपके काम को अब तक नहीं बनाया तो आपसे ज्यादा प्यार करते हैं। बाइबल में लिखा कि वो आपको अधिक चाहते हैं, और जिसको वो अधिक चाहता है, याद रखना, वो उसको अधिक ही, सबसे ज्यादा ब्लेसिंग देना चाहता है। हो सकता है आपके पास बच्चा अब तक न हो, आपका पति शराब न छोड़ा हो, लेकिन परमेश्वर आपसे अधिक प्यार करते हैं। क्या आप एक दूसरे को बोल सकते हैं जिसने आपका मुंह काला किया हो? क्या आप ऐसे व्यक्ति के सामने जा सकते हैं जिसने आपको शर्मिंदगी दी हो? क्या आप ऐसे व्यक्ति को जाकर बता सकते हैं जिसने आपका दिल तोड़ दिया हो? क्या आप ऐसे व्यक्ति के पास जा सकते हैं जिसने आपकी हेल्प ना की हो, जिसने आपके ऊपर नाम धराई की हो, जिसने आपके ऊपर उंगली उठाई हो? क्या आप ऐसे व्यक्ति के सामने आज खड़े होकर कह सकते हैं, मेरा बाप मैं तेरे से ज्यादा प्यार करता है मुझसे? उस दिन से शुरुआत होगी आपकी आशीषों की। जो ऑनलाइन सुन रहे हैं, परमेश्वर ऐसे लोगों को आशीष देना चाहते हैं जिसको ये बात समझ में आ गई है। मैं 3 साल तक प्रभु में आने के बाद लोगों के मुंह देखता रहा, चर्च में जाता रहा, पीछे बैठकर आंसू बहाकर आ जाता था। आज भी जब मैं उन बातों को सोचता हूं तो मेरा मन अंदर से भर आता है। मैं ऐसे सोचता था शायद इस जिंदगी में मैं ही वो व्यक्ति हूं जो सबसे बेकार हूं, तुच्छ हूं, और शायद परमेश्वर मुझे प्यार नहीं करते। मैं हर संडे यही बात सोचकर और बोलकर आ जाया करता था। लेकिन आज जब मैं स्टेज पर खड़ा होता हूँ तो उस दिन को याद करता हूँ तो मैं आंखों से भर जाता हूँ। लेकिन परमेश्वर के उस प्रेम को देखते हुए धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर का कि उसने मेरी लाइफ में देरी इसलिए किया कि ताकि मैं पक सकूं, मैं वो मजबूत ईंट बन सकूं जिस पर बहुत बड़ी बिल्डिंग बनाई जा रही है यीशु मसीह के नाम में। तो आपको समझना है कि अगर आप अब तक कुछ नहीं बने तो परमेश्वर का, आप वो टोटे वाला टोटा नहीं बना रहा परमेश्वर आपको। हेलो, कोई कोने का पत्थर नहीं बना रहा आपको, वो ईंट बना रहा है जिसके द्वारा कह रहा है कि आप, कह रहा है, बहुत बड़ी ऊंचाई वाली बिल्डिंग बनेंगे यीशु मसीह के नाम में। आप अपने परिवार के लिए आशीष का कारण बनेंगे। आप बेकार नहीं है चर्च, आप नामधराई नहीं होगी आज के बाद आपकी, क्योंकि परमेश्वर आपसे कुछ कहना चाहते हैं इस वचन से। वो बताना चाहते हैं कि तुम मेरे लिए कितनी कीमती हो, मैं तुम्हें कितना प्यार करता हूं। आप अपने बच्चों को डांटते हैं लेकिन वो फिर भी आपके पास आकर खड़ा हो जाता है। अगर ऐसा हृदय है आपका, अगर आपका काम नहीं बन रहा फिर भी आप चर्च आए हैं, तो परमेश्वर आपके लिए अधिक करना चाहते हैं। आपके लिए कुछ अधिक करेंगे, वो आपसे प्यार करते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि परमेश्वर आपके लिए ना करें, लेकिन पवित्र आत्मा ऐसे लोगों को कुछ देना चाहते हैं। इसलिए वो कह रहा है, क्या ही धन्य वह मनुष्य जो बुद्धि पाए और वह मनुष्य जो समझ रखे, क्योंकि बुद्धि की प्राप्ति चांदी की प्राप्ति से बड़ी है और उसका लाभ चौखे सोने के लाभ से भी उत्तम है। मतलब आपको सोने और चांदी से नहीं, नौकरी से नहीं, घर से नहीं, चंगाई से नहीं, सबसे ज्यादा बुद्धि की बात यही है कि आप यीशु से जब प्रेम करते हैं तो परमेश्वर आपको सोना, चांदी, मकान, हर चीज प्रोवाइड कराता है। परमेश्वर वो आपके लिए प्रोवाइड कराएगा इस हफ्ते में। ये महीना जो है दिसंबर मंथ में, आप सबको, अपने वॉलंटियर, क्वायर, बिजनेसमैन, जो भी मेंबर, जो ऑनलाइन ब्रांचें, पास्टर जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो समय देख रहे हैं, मैं सबको दिसंबर मंथ की शुभकामनाएं देता हूँ।
ये मंथ आशीष का मंथ है। यस आमीन। आपको पता है ये मंथ आशीष का मंथ है। मैं कुछ लोगों को देखता हूं जो सालों साल से मुझे कभी नहीं मिले, और जब मैं उनको देखता हूं कि वो चर्च में मेरे सामने खड़े होते हैं, मैं देख रहा हूं कुछ लोगों को, इस बहनों को आगे देख रहा हूं खड़े हुए, झूमते हुए, नाचते हुए। एक अमेरिका में उसका पति है, वो आज भी यहाँ खड़ी है। लेकिन मुझे खुशी होती है उन लोगों को देखते हुए कि उनके बेशक कोई काम ना बने हो, लेकिन आप यहाँ पर खड़े हैं। तो मैं ऐसे लोगों को बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर कभी भी शुरुआत में काम नहीं करते। अगर करते हैं और अगर आपकी जिंदगी में काम नहीं हुआ, तो बाइबल बताती है कि अगर जो जनवरी में नहीं हुआ, साल के शुरुआत में नहीं हुआ, वो साल के एंड में जरूर होगा। क्योंकि बाइबल बोलती गलील के काना में जब यीशु मसीह गए तो वहां पर क्या हुआ? वहां पर परमेश्वर ने एक अद्भुत चमत्कार किया। वहां पर जब चमत्कार हुआ तो उस समय दाखरस जो था, जब उसने चमत्कार किया दाखरस में, तो बाइबल बताती है कि दाखरस जो था वो पहले वाले दाखरस से जो लोगों ने खरीद के लाए थे, बाजार से लाए थे, और वो रखा था, वो खत्म हो गया। और जो यीशु मसीह ने पानी से मिराइकल किया था दाखरस में, तो वो जो एंड में था, उन्होंने कहा कह रहे कि जो शुरू में हमने पिया वो इतना टेस्टी नहीं था, कह रहे जो नीचे बच गया, जो एंड में था, कहते वो सबसे ज्यादा टेस्टी था, अद्भुत था। तो इसका मतलब जो कह रहा शुरुआत में नहीं हुआ, कहता है वो लास्ट के एंड के दिनों में, कह रहा एंड में, कह रहा इस दिसंबर में, कह रहा कि अद्भुत होने के लिए जा रहा आपके लिए यीशु मसीह के नाम। कोई अद्भुत, लेकिन उसके लिए होगा जो रिसीव कर रहे हो उछल कर आज रिसीव कर रहे हैं कि नहीं? यस। आप कह रहे हैं कि आज मेरे लिए अद्भुत होगा, तो परमेश्वर अद्भुत करेंगे आपके लिए। आप जब तक नहीं उसको टेस्ट कर सकते हैं, उस मिराइकल को, जब तक आप रिसीव नहीं करते। आपको टेस्ट करना होता है। खाना खाते हम टेस्ट करते हैं, सड़ा हुआ बनाया, आहा क्या बनाया। ऐसी ही प्रोफेसी है, एक प्रोफेसी है। मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर आपके लिए दिसंबर में कुछ अद्भुत करेंगे। कुछ लोग आमीन वो सड़े हुए हैं, लेकिन कुछ लोगों ने रिसीव किया है। यस, आपके लिए अद्भुत हो गया है। आपने मान लिया है कि परमेश्वर सच कह रहे हैं। आपने मान लिया है वचन सच्चा है। आपने परमेश्वर का आदर किया है। वचन पढ़ना आदर नहीं है, कह रहा है कि उससे ज्यादा आदर वो है जो वचन को मान लेना है। हाँ, ऐसा हो गया मेरे लिए आगरा से। ये दिसंबर मेरे लिए आशीष का कारण होगा। मैं कह रहा हूं ये चर्च मेरे लिए आशीष का कारण होगा। आज की ब्लेसिंग मेरे लिए होगी। मैं खाली हाथ नहीं जाऊंगा। आज जितने उछल रहे हैं वो सबसे ज्यादा धनी होंगे यीशु मसीह के नाम में। आपकी बरकतें आएंगी। बोलो ये हाथ, ये हाथ, ओ हाथ यीशु